हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई नो यार, 5th में को तुम्हारा नीट का पेपर है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबकी हालत ख़राब होगी। एंड यार मैं सही बताऊँ, मेरे भी एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हालत ख़राब थी एकदम। तो यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 4th में को ना बिल्कुल भी मत पढ़ना। एकदम अपने आप को काम रखना, अपने आप को कंपोज रखना। एंड बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर वालों से बात करो, अपने क्लोजेस्ट लोगों से बात करो। ट्राई करो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा अवॉइड करना इस टाइम पर, बिकॉज यार कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो अपने घर वालों से बात करनी है, अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है एंड ज़्यादा नहीं सोचना है। तुमने जो मेहनत की थी वो रंग लाएगी एंड यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। अब मैंने अपनी टिप तो दे दी है, लेकिन मेरे बैचमेट्स ने भी अपनी प्रेशियस टिप्स तुम्हारे लिए बचा कर रखी हुई है। तो चलो देखते हैं उनका क्या कहना है। तो देखो, OMR तुम्हें स्टार्टिंग में फिल करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर ले रहे हो और लास्ट में कर रहे हो एकदम। ऐसा टाइम तुम्हारे पास बचेगा नहीं। तो बेटर ये है कि OMR भी साथ साथ फिल करते रहो। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, नीट अच्छे से फोड़ के आना। तो यार सबसे पहले तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। पहली चीज़ तो देखो, टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखना। कोशिश करना कि बायो लगभग 1 घंटे में कर लो, फिज़िक्स लगभग 1-1.5 घंटे, मतलब टाइम मैनेजमेंट जिस हिसाब से मॉक पेपर्स करते हो उस हिसाब से प्रॉपर तरह से पेपर करना है। और इतना सोचना नहीं है, जितनी आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड आई होप कि सबका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट। हाँ, तो लास्ट का कुछ टाइम बचा है तो यार बायो में तो सब जानता है, NCERT पे फोकस करो, फुल्ली फोकस करो, जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि NCERT का लाइन उठ के वहाँ पे आएगा, ठीक है। और बात रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट मत लो। क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड बता रहा है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, उस पर मत जाओ, ठीक है। आएगा फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला का चार्ट बनाओ, रिवाइज करो जितना कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक ही आएगा वो फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबली ये चांस रहता है। तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट मत लो। और बायो में NCERT तो यार लाइन उठ के आने वाला है, तो प्रॉपर NCERT रीड करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस। देखो, एग्ज़ाम में ना आपको सबसे पहले अपना टेम्परामेंट बिल्कुल स्टेबल रखना है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, अगर आप नर्वस हो रहे हो, तो आपको ब्रेथिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब डीप ब्रेथ लेनी है, जिससे ना आपका बहुत ही एक स्टेबल टेम्परामेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन ना हो, या हो सकता है दूसरा क्वेश्चन भी ना हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको तीसरे क्वेश्चन में 100% एफर्ट के साथ क्वेश्चन मतलब प्रोसीड करना है। ये नहीं हो कि मेरे से 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो शायद मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। 10-15 क्वेश्चन का बफर तो हर एग्ज़ाम में होता ही है। थैंक यू। तो यार देखो, अभी मतलब 5th मई को तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है, तो अभी तुम मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए, थोड़े डरे हुए भी हो गए। तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब सब चीज़ पढ़ लें, ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुमने जितना अब तक पढ़ा है वो मतलब तुम्हारे लिए इनफ है। अगर तुम्हें थोड़ा लग रहा है तो तुम अगर देना चाहते हो मॉक टेस्ट तो दे सकते हो। बाकी मुझे तो लगता है कोई नीड नहीं है। बाकी अभी तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम मॉक टेस्ट देते आ रहे थे, जिस स्ट्रैटेजी के साथ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है तुम्हारे हिसाब से, वो करते रहो। और बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो और जल्दी आ जाओ यार। तो आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम है 5th को, और जाहिर सी बात है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, एनजाइटी होती है। तो एनजाइटी को तो मुझे लगता है आपको बे पे रखना चाहिए। एनजाइटी लेने से कोई फ़ायदा नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वक्त पीसफुल होकर अच्छे से तैयारी करनी है। लास्ट में बेसिकली बायोलॉजी, थोड़ी सी फिज़िक्स के फार्मूला, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे तरीके से 1 शॉट से हो, या NCERT एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें। उसके अलावा अच्छी स्लीप लेनी है और न्यूट्रिशियस खाना खाना है, और सुबह एग्ज़ाम से पहले 1 कप कॉफ़ी, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। तो अपना 2-3 दिन पहले जैसे स्लीप साइकिल सही रखें हैं, थोड़ा हल्का खाना खाएं, मतलब ज़्यादा पेट भारी ना हो, तो आपको मतलब सिर दर्द वगैरह हो सकता है। अगर मतलब हेल्दी डाइट लें, और मतलब जो आपको फॉर्मूले जैसे लगता है कि आपको याद नहीं हो रहे हैं, वो लिख लें, मतलब जल्दी जल्दी, या फिर रिवाइज कर लें। बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक वगैरह की NCERT जो आपको टॉपिक लगते हैं कि आपको अच्छे से याद नहीं है, तो एक बार वो जल्दी जल्दी देख लें। और बस ज़्यादा लोड मत लें, और आराम से उस नीट से पहले वाली रात को अच्छी नींद लें, और बस चिल करें, फन करें। ऑल द बेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं, नीट पे बस कुछ दिन रहते हैं, तो अब बहुत ही लास्ट डे है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने फार्मूला शीट बना रखी हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो रोज़ सुबह उठ के 1-2 घंटा आपको फार्मूलाज रिवाइज करने हैं। एंड इस लास्ट के टाइम में आई वुड से कि आप कुछ रैंडम चीज़ें करने से अच्छा PYQ पेपर्स करिए, PYQ क्वेश्चन रिवाइज करिए। PYQ क्वेश्चन ही अक्सर रिपीट होकर आते हैं, उसी बेसिस पे सब क्वेश्चन आते हैं। एंड पेपर वाले दिन भाई पहली बात तो नींद पूरी लेनी है, ठीक है। कोई ये नहीं 2 घंटे सोएगा, 3 घंटे सोएगा, आराम से 6-7 घंटे की नींद लेके जाओगे पूरी। तुम्हें कोई यहाँ पे थकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और खाना खा के जाना है। ब्रेकफास्ट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट के बिना मत जाना भाई। देखो, अब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है, अब तुम टेंशन में होगी कि तुम्हारी तैयारी कैसे हुई, अच्छी हुई कि नहीं हुई है। तो टेंशन मत लेना, तैयारी अच्छी होती है, बस तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो अब तुम ज़्यादा ये भी मत सोचना कि तैयारी अच्छी है कि बुरी, बस आराम से जाओ, पेपर दो और ज़्यादा लोड मत लो।
एग्ज़ाम में जाके ज़्यादा ये मत सोचना कि मुझे आता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रहा है बगल वाला, ये सोचोगे तो पेपर पक्का ही ख़राब जाएगा। अपना बैठो, आराम से सराउंडिंग ऑब्जर्व करो, जो बाहर है नेचर को ऑब्जर्व करो, ज़्यादा टेंशन मत लो और पेपर अच्छा ही जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो भाई लास्ट दिन ना तुम्हें बस रिलैक्स करना है। मैंने भी अपने नीट के पेपर से पिछले दिन बिल्कुल रिलैक्स किया था, और पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि तुम चाहे कितने भी मॉक टेस्ट दियो, वहाँ अलग ही एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे सब पेपर लिखने में इतने बिजी होते हैं, तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें पिछले दिन से ही अपना सारा जो भी तुमने प्रिपरेशन के टाइम पे इतना स्ट्रेस ले रखा है वो सब रिलीव करना है। तो मतलब सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम डे है आपका, तो एग्ज़ाम डे के दिन आपको पहले तो मतलब मिनिमम 5 घंटे की नींद तो लेके ही जानी है, और ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग डिमोटिवेटिंग बात ही करेंगे। मतलब रिलेटिव्स अपने मतलब क्लोज सर्कल में जो आपके मतलब हैं उनसे ही बात करो बस। मतलब पेपर में यही सोचना है कि जो आपको आता है पेपर उसी से आएगा मोस्टली। मतलब और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन अटकता भी है तो आप उसको स्किप कर दोगे, स्किप कर देना वहीं पे, क्योंकि उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और ज़्यादा ये नहीं सोचना कि ये मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता होगा और आपको बाद में ज़रूर स्ट्राइक करेगा। फिजिक्स विल नीड 1 hour and 10 minutes, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो तुम इतना बैलेंस लेके चलोगे। और जब तुम फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन सारे रिवाइज करने हैं कि तुमने सही जगह मार्क करा है नहीं करा। अगर मान लो तुमने गलत जगह भी मार्क करा है, ठीक है, तुमने एक क्वेश्चन में अगर उसका आंसर बी है, तुमने सी मार्क कर दिया, तो ताकि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ना हो, तुम एक और मार्क करो, तुम ए मार्क कराओ। अब तुमने 2 मार्क करे हैं, तुम्हारा वो क्वेश्चन नल माना जाएगा, तुम्हें नेगेटिव मार्क भी नहीं मिलेंगे। यार जैसे कि लास्ट टाइम चल रहा तुम्हारा नीट का, तो बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि यार आखिरी के दिन तो मत ही पढ़ना। यार मतलब कुछ लोग होते हैं रात में रिवाइज करते हैं, बेसिकली उससे दिक्कत क्या होती है कि तुम एंड टाइम पे नर्वस हो जाओगे। तुम दोस्तों से बात कर रहे होगे, कोई टॉपिक छेड़ेगा, तुम्हें लगेगा ओ मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें नर्वस होना हो जाएगी। तो और अगर तुम लास्ट दिन पढ़ भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम के जिस दिन एग्जाम है उस दिन मत पढ़ना। मैंने बहुत लोग देखे जो उस दिन जाके एग्जाम में बुक खोल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। उस दिन अगर तुम कुछ पढ़ोगे, बुक खोलोगे, टॉपिक देखोगे, तुम्हें लगेगा ओ मुझे नहीं आता, तुम्हें नर्वसनेस हो जाएगी। तो प्रेफरेबली एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी मत पहुंच जाना। मतलब 2 बजे का एग्जाम है तो 12 बजे वगैरह मत पहुंचना। उससे दिक्कत होती है कि तुम्हारा एग्जाम हॉल गंदा है, या गंदा मतलब जैसे बहुत गर्मी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, पंखे वंखे नहीं होते, मेरे एग्जाम हॉल में नहीं थे, तो उससे दिक्कत ये आएगी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तुम्हें बहुत पसीना आएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर ऑफ अगर तुम कार वगैरह से जा रहे हो ना, तो ट्राई करना कि तुम थोड़ा सा लेट ही जाओ। लाइक 2 बजे का पेपर तो 1 बजे एंट्री ले लो, 12 बजे से 2 घंटे पहले से एंट्री मत ले रहा, एग्जाम बहुत ही गंदे आता है। और बहुत लेट भी मत जाना, आइडियल टाइम पे जाना अराउंड 1 बजे, मतलब 2 बजे का पेपर है तो 1 बजे 1 घंटा पहले घुस जाना, और 2 घंटा पहले, उससे पहले भी नहीं, उससे बाद में भी नहीं। बाकी यार कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। अगर हम एग्ज़ाम डे की बात करें तो एग्ज़ाम के दिन तुम लोग थोड़ा डरोगे, तुम्हें थोड़ा पैनिक सा होगा, तो उसकी टेंशन मत लो, वो अपने आप ही एग्ज़ाम देते देते ठीक हो जाएगा। तुम सबसे पहले बायो से सॉल्व करना, बायो को करना चालू करना। बायो जैसे ही तुम करते रहोगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम्हारे हो जाएंगे बायो के। उसके बाद तुम्हारा टेंशन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री करोगे, केमिस्ट्री भी इजी आती है, एनसीईआरटी से आती है, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं आता है। एकदम ऑर्गेनिक की रिएक्शन एनसीईआरटी की आने वाली है, इनऑर्गेनिक भी तुम्हारी उसी में से आएगी एनसीईआरटी से। फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत ही आसान होंगे, बहुत ही आराम से कर लोगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हारा टेंशन बहुत ही आसानी से आधे घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा तुम्हारा एग्जाम जाने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो लास्ट के डे में क्या ही करना है, मतलब लास्ट के 3-4 दिन जो भी होंगे उसमें ट्राई करना कि बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो, और मतलब उसको रिवाइज़ करने का ट्राई करना, क्योंकि सबको पता है ज़्यादातर हैवी बायोलॉजी होगी 360 की। और फिज़िक्स में देखो न्यूमेरिकल लगाने का तो टाइम होगा नहीं कि आप वापस सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। तो क्या करना कि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के आप फॉर्मूले जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हो ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना। और केमिस्ट्री में भी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह, अब मेरे को चैप्टर तो नेम याद है नहीं, उनकी थ्योरी अगर देख सको तो वो देख लेना, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा आए थे। और फिजिक्स का तो ये बोलूँगा कि यार काफ़ी क्वेश्चंस ना लास्ट के 2-3 साल से ये ट्रेंड हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, सब लोग फोड़ के आना और चिल करना। जो वो आखिरी में मैटर करता है वही कि कोई एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल किया है, कितना कामनेस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना होता है कि आपका कैसा पर्सनैलिटी है, आप कितने अच्छे से एंग्जाइटी हैंडल कर पाते हो, उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करके रखना होता है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी रहे हैं, तो मुझे लग ही रहा होगा कि तुम कुछ नया नहीं पढ़ रहे होगे, पुराना जो है सिर्फ उसको रिवाइज़ करते रहो। और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने थोड़े 1-2 हफ्ते पहले जैसे बाहर का खाना बंद कर दिया था, कि मैं चाहता नहीं था कि किसी भी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो और मैं डॉक्टर की जगह डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठा हूँ और एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ रहा हूँ। तो छोटे छोटे फैक्टर्स का ध्यान रखना, बाहर का मत ही खाना, नींद पूरी लेना, अच्छे अच्छे गाने सुनना, अपना मूड ठीक रखना, किसी से लड़ना झगड़ना भी मत। तुम लड़ोगे तो तुम्हारा और माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। और एक छोटी सी चीज़, OMR जब तुम फिल करो तो पूरी फ्लो में मत फिल करना, ज़्यादातर लोग करते हैं, मेरे से भी एक बार गलती हो गई थी।
तो हर 10 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन भी अगर तुम कर रहे हो तो उसको चेक कर लो कि तुम उसको कंटिन्यूटी में फिल कर रहे हो कि नहीं, और जो गैप तुमने बीच में दिए हुए हैं वो ठीक है कि नहीं, वरना तुम्हें गलती पता चल जाएगी और तुम एक फ्लो में करोगे तो गलत हो जाएगा। बस यार, और चिल रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस। और लास्ट के 3-4 दिनों में तो आपको गाइज सच में एकदम रिलैक्स करना चाहिए भाई, कुछ मत करो, मज़े मौज मारो, अब तुम प्रोसेस को एंजॉय करो। सच में थैंक यू, ऑल द बेस्ट अपने नीट के लिए, और फिर फोड़ के आओ। तो यार ये कुछ टिप्स थी तुम्हारे लिए हमारी तरफ से, एंड अगर में से कोई भी टिप्स तुम्हारे लिए काम आ जाए तो यार ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि यार हम सब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नीट एस्पिरेंट्स थे, एंड हम सब ने तुम्हारी तरह ही एक कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में आने के सपने देखे थे, एंड इस स्ट्रेस से हम भी गुजरे थे, एंड आई गेस वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी आर केपेबल ऑफ गाइडिंग यू टू द सेम पाथ विच लेड अस टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तुम सब ने बहुत मेहनत की है यार, तुम्हें बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। बस 2 चीज़ें मैटर करेंगी वहाँ, अगर कोई ड्रॉपर हो या कोई फ्रेशर्स हो वो मैटर नहीं करेगा, जो मैटर करेगा वो होगा कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हारना है, एंड अपनी नॉलेज पर सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के टाइम पर। अगर तुमने वहाँ पर सेल्फ डाउट किया तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें हर चीज़ लाइक डाउटफुल लगने लगेगी कि तुमने आंसर ठीक मार्क किया है या नहीं, तुम्हें डबल थॉट्स आने लगेंगे जो एक एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग, एंड नीट फोड़ कर आना है तुम्हें।